आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हर साल खरीफ और रबी सीजन में एक तस्वीर आम होती है। खाद की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें, किसानों की बेचैनी और यूरिया डीएपी की किल्लत को लेकर हंगामा। लेकिन इस बार सरकार दावा कर रही है कि खाद को लेकर टेंशन खत्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। सरकार ने न सिर्फ रिकॉर्ड मात्रा में यूरिया और डीएपी का आयात किया है, बल्कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कई देशों के साथ बड़े समझौते भी किए हैं। तो क्या इस बार किसानों को समय पर खाद मिल जाएगी? कितना बढ़ा है स्टॉक? किन देशों से आएगी सप्लाई और इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा? सब कुछ बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। खरीफ सीजन अपने चरम पर है। देश भर में लाखों किसान धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दूसरी फसलों की खेती में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत होती है समय पर खाद की उपलब्धता। इसी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच 25,08,000 टन यूरिया और 7,11,000 टन डीएपी का आयात किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने और किसी भी तरह की कमी से बचने के लिए उठाया गया है। सिर्फ आयात ही नहीं, देश के भीतर भी उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में कुल 115,72,000 टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ, जिसमें 7,11,000 टन यूरिया और 9,84,000 टन डीएपी शामिल है। यानी सरकार दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ घरेलू उत्पादन, दूसरी तरफ विदेशों से आयात, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर न रहे। अगर पिछले साल से तुलना करें तो तस्वीर और साफ होती है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 103,50,000 टन यूरिया और 61,94,000 टन डीएपी का आयात किया था। वहीं कुल उर्वरक उत्पादन 517,74,000 टन रहा। इससे साफ है कि सरकार पहले से ही बढ़ती मांग को देखते हुए सप्लाई मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ आयात की नहीं है, बात रणनीति की भी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन से उर्वरकों की सप्लाई में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, चीन पर निर्भरता कम करने का। इसके लिए भारतीय दूतावासों की मदद से कई देशों में नए सप्लायर तलाशे गए। अब भारत बेल्जियम, मिस्र, जर्मनी, मोरक्को और अमेरिका से भी वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर खरीद रहा है। इसका मकसद साफ है कि अगर किसी एक देश से सप्लाई प्रभावित हो तो खेती पर उसका असर न पड़े। सिर्फ नए सप्लायर ही नहीं, बल्कि सरकार ने लंबे समय के लिए बड़े समझौते भी किए हैं। सऊदी अरब की कंपनियों के साथ हर साल करीब 31 लाख टन डीएपी सप्लाई का करार हुआ है। वहीं रूस से इस साल 26,50,000 टन डीएपी और एनपीके उर्वरकों की आपूर्ति का समझौता किया गया है। इतना ही नहीं, म्यूरिएट ऑफ पोटैश यानी एमओपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रूस, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान से 4,80,000 टन एमओपी आयात की व्यवस्था भी की गई। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सिर्फ स्टॉक बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खाद का सही समय पर और सही जगह तक पहुंचना। अगर वितरण व्यवस्था मजबूत रही तो किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर सप्लाई चेन में कहीं भी बाधा आई तो स्थानीय स्तर पर संकट पैदा हो सकता है। यानी असली परीक्षा अब सरकारी दावों की नहीं, बल्कि जमीनी व्यवस्था की होगी। फिलहाल सरकार भरोसा दिला रही है कि खरीफ हो या आने वाला रबी सीजन, देश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन किसानों के लिए असली राहत तभी होगी जब सरकारी आंकड़ों की ये तैयारी जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से दिखाई देगी। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।